हम दो ही जन है ना। हाँ। हेमा तुम पढ़ोगी? हेमा, कर लो तुम। हाँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद नमो धन्यवाद। नमः। महोदय जी, वीर्यंग आएगा ना? जी। सह सह वीर्यं करवावहे। हाँ, वीर्यं करवावहै। और गुरु ब्रह्मा, हाँ वो तो ठीक है। परा गुरु साक्षात आएगा, गुरु साक्षात हाँ। विसर्ग की जगह। हाँ, विसर्ग की जगह पे आपको आधा सा बोलना है, मतलब जो सा साक्षात का है वो बोले उसके साथ में ही, छोड़ना नहीं है, एक साथ ही बोलना है, गुरु साक्षात। जी जी। ठीक है। कभी भी विसर्ग के बाद में जो भी अक्षर होता है उसमें उसको जनरली उसको ले लेते हैं। और ये परम ब्रह्म है तो पर ब्रह्म आएगा कि परम ब्रह्म आएगा? कहाँ पर? गुरु हाँ, परम। साक्षात पर ब्रह्म। हाँ, यहाँ परम ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा ही आएगा। परम। जी जी जी। ठीक है। तो हम अ, जी जी। जो हमारी पिछली एक्सरसाइज में एक हमने आपको वो दिया था अभ्यास कार्य, हम्म, वो दो तीन लोगों ने पोस्ट किया है, तो जी मैं उसी को ही दिखा देता हूँ पहले। तो ये हमारा, सब लोग अपने अपने इससे करेक्ट कर सकते हैं। तो चित्रकूटम था। चित्रकूटम जो है वो पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। अनुप्राप्य ये अव्यय है। भरद्वाजस्य ये पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का रूप है। शासनात् ये नपुंसक लिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। रम्यम ये नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। आवस्थम ये नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। आवस्थम ये जो है घर या कुटिया के लिए यूज किया जाता है। कृत्वा ये भी एक अव्यय है। रममाणाः ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। वने ये षष्ठी विभक्ति है। वने सप्तमी विभक्ति है, एक वचन का रूप है। अच्छा, ये जो त्रय है ये देखिएगा आप, जब गिनतियां होती है ना, तो गिनतियों में जो जी शुरू की तीन गिनतियां हैं, शुरू की दो जो हैं, एक और दो, उन पर बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग ने एक वचन द्विवचन और बहुवचन पढ़े हैं, लेकिन एक वचन में एक जो गिनती है वो एक ही वचन की होती है, वो द्विवचन और बहुवचन की नहीं होती है। एक केवल एक ही होता है संख्या में। इसी प्रकार से जो दो है वो दो होता है, ना एक होता है ना बहुवचन होता है। वो एक वचन और बहुवचन के उसके रूप नहीं होते। और जो तीन है वो बहुवचन का रूप है, उसका एक वचन द्विवचन नहीं होते। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
कि कभी भी जब रूप बनाएं आप तो उसको अलग अलग उसमें लेकर नहीं चले जाइएगा कि उसके वचन आप अलग कर दें, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप। जैसे अभी पढ़े हमने रामा राम और रामा, तो ऐसे ही एक ऐसे नहीं बनाना है। तो इसका ध्यान रखिएगा। 1 और 2 के लिए एक वचन है और 2 के लिए द्विवचन है, 3 के लिए बहुवचन है और 3 से आगे की जितनी भी हैं वो बहुवचन में ही आती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो त्रयः लिखा हुआ है उसमें दूसरे कॉलम में देखिए, वहां पे पहले त्रि लिखा हुआ है। त्रि का मतलब होता है त्रिलिंगेशु। ये तीनों लिंगों में इसको यूज किया जाता है। और ये जो है ये पुल्लिंग का है त्रयः, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। देव गंधर्व शंकाशाह, ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, देव और गंधर्वों की तरह। तत्र, ये भी अव्यय है। ते, जैसा आप जानते हैं ये पुल्लिंग का है। सह तौ ते, वो ते है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। न्यवसन, न्यवसन मतलब रहे, ये क्रिया की तरह यूज होता है। सुखम, ये नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अपने अपने आप लोगों ने जो पोस्ट किए थे उत्तर इससे मिला लीजिएगा। जो आपने सही किया है वो सही है, और जो करेक्शन जिसमें करना है वो करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पिछली एक्सरसाइज से। अब हम आगे चलते हैं। हमने अन्वय क्रम के नियम पढ़े हैं, और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, लास्ट जो सेशन था, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि उसके नियम क्या हैं और उनको कैसे लगाना है। वो जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नियम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब भी आप अन्वय क्रम बनाएं। तो अन्वय क्रम बनाते समय हमको वो जो स्टेप दिए गए हैं उन स्टेप का ध्यान रखना है। उन्हीं स्टेप को हम लोग शॉर्ट करते चले जाएंगे, जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जब आपके दिमाग में आ जाएगी वो प्रक्रिया, तो जैसे जैसे बैठ जाएगी वैसे वैसे फिर आप 1-2 स्टेप बीच में से गायब कर सकते हैं, वो अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत के लिए आपको उसके थ्रू ही चलना पड़ेगा। तो हमने जो नियम पढ़े थे वो नियम क्या थे? नियम था हमारे पहले तो क्रिया को पहचानना था। तो आपकी जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया को आप पहचानेंगे क्या है। और जब मुख्य क्रिया आपने पता कर ली तो उसके बाद में अप्रधान क्रिया, जो उसके सहायक क्रिया है, मतलब दूसरी क्रियाएं जो हैं वो दूसरी क्रियाओं की, तो एक उसमें जो क्रिया होगी वो मुख्य होगी और बाकी की जो क्रियाएं हैं वो प्रधान नहीं होंगी, इसलिए उसको अप्रधान क्रिया पदम कहा जाता है। तो हमको इनकी पहचान करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले मुख्य क्रिया को पहचानेंगे, जो कि हमारे एक बड़े सेंटेंस में काम आएगी, बड़े वाक्य में काम आएगी। और फिर उसके बीच में जो वाक्य आते हैं, छोटे छोटे वाक्य जो उसमें जुड़ जाते हैं पहले वाले वाक्य में, उसमें जो क्रियाएं यूज हो रही हैं वो हम पहचानेंगे कि छोटे वाक्य क्या बन रहे हैं और एक बड़ा वाक्य क्या बन रहा है। ये उसका उद्देश्य है, मुख्य क्रिया और अप्रधान क्रिया को पहचानने का। तो नियम में हमने देखा कि हमने मुख्य क्रिया पहचानी। मुख्य क्रिया के अगर साथ में कोई अव्यय है तो उस अव्यय को भी हम पहचानेंगे और मुख्य क्रिया के साथ में उसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार से अप्रधान क्रिया हम पहचानेंगे और उसका जो वाक्य बनेगा वो अप्रधान क्रिया का वाक्य भी हम पहचानेंगे। तो मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया का वाक्य पहचानना है, अप्रधान क्रिया से जो वाक्य बनेगा उसको पहचानना है। उसके बाद हम कारक चिन्ह समूह पढ़ेंगे, पहचानेंगे। जैसे कि हमने टेबल बनाई थी, वो टेबल में कौन कौन से कारक हैं, उसका मतलब क्या है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, उस सब विभक्तियों को पहचानना है। वो कारक चिन्ह समूह के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हम उसका गद्य क्रम बनाएंगे। तो ये हमारा नियम है। अब कभी भी जब आपको हो तो इस नियम से ही आपको ये नियम याद हो जाने चाहिए। अब हम अगले जितने भी बनाएंगे अन्वय क्रम, उनमें इस नियम का उपयोग करेंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था उसका उपयोग करते हुए अब नियम लगा के हम चलेंगे। ठीक है आचार्य जी, कारक चिन्ह समूह में क्या होता है? विभक्तियां आपको बताए ना, कारक चिन्ह क्या होते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे करके हमारे 7 विभक्तियां हैं। तो हमने पढ़ा था कर्ता ने,
कर्म को करण से, ऐसे पढ़ा था ना। हाँ तो वो हाँ जो हाँ जो ने आता है वो कारक चिन्ह कहलाता है। कर्ता ने जो है वो कारक चिन्ह है। कर्म को, तो को जो है वो कारक चिन्ह है। ओके ओके ओके। तो जो हम देखिए, कारक चिन्ह हम क्यों पहचानते हैं? कारक चिन्ह इसलिए पहचानते हैं कि हमको वो पहचानने के बाद में विभक्तियां पता चलती हैं कि अगर वो कर्ता का रूप है कोई पद, अगर कर्ता है तो वो प्रथमा विभक्ति वहां लगेगी। अगर वो कर्म का रूप है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। तृतीया। इसी प्रकार से करण का रूप बनेगा तो तृतीया। तृतीया लग जाएगी। ऐसे ही हमको अपादान, संप्रदान, ये सारी क्रियाओं को कारकों के चिन्ह से पहचान कर, हिंदी में जब लिखते हैं तो कारक चिन्ह बन जाते हैं, और उनसे हमको संस्कृत की तरफ जाना है तो विभक्ति पहचाननी है, तो हमको पहचानने में आसानी हो जाती है। तो जब हमने कारक चिन्हों के समूह को पहचाना तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारी विभक्तियां पहचान ली सारे पदों की। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसको। और जब ये हमको पहचान में आ जाएगा तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से गद्य क्रम को बनाना है, तो वो गद्य क्रम बन जाता है। अब हम इन्हीं नियमों को उपयोग में लाते हुए हम क्रिया पहचानेंगे, अप्रधान क्रिया पहचानेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी वाक्य हैं उनको पहचानेंगे, कारक चिन्हों के समूह से हम उनकी विभक्तियां पहचानेंगे और गद्य क्रम वहां से बनाएंगे। तो आज के लिए हम चलते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो अन्वय क्रम है, ये मेरे ख्याल में आपकी, एक मिनट में किताब देखता हूं, हाँ यहाँ सप्तमः पाठः, 7वें पाठ में का ये है। और चलिए इसको पढ़िए, इसको देखिए। स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भातरम राममायार भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो ब्रवीत। हाँ, अब देखिए, जब इसको पढ़ेंगे ना तो हिंदी में या गुजराती में जैसे हम लोग आधे आधे अक्षर बोलते हैं वैसे नहीं बोलना। संस्कृत के हिसाब से जब पहले लिखा है सा, ठीक है, ये सा लिखा है, इसके साथ में आ की ध्वनि निकलनी चाहिए। यहाँ पे सकार नहीं है, ये सकार में आ जुड़ा है, आकार जुड़ा हुआ है, तो सकार में आकार जोड़ने से सा बन जाता है, तो सा बोलना, सा। ऐसे ही जगाम, जगाम नहीं है ये जो माँ है, जा और गा तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन माँ जो है वो सही नहीं है। माँ बोलना है उसको, माँ नहीं बोलना है। जगाम नहीं बोलना है, जगामा। ठीक है, आ की ध्वनि निकलनी चाहिए। अगर आ की ध्वनि नहीं निकली तो वो हलंत वाला कहलाता है। जैसे लास्ट में सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रमम, तो माँ म दोनों में अंतर है, माँ में अंतर है और म उसमें अंतर है, उसमें आ की ध्वनि नहीं निकलती हलंत वाले में। तो ये जो जिसमें हलंत नहीं लगा है उसमें आ की ध्वनि आपको निकालनी है। सा जगामा वनम। अब देखिए, वनम जब हमने बोला तो वनम में हमने माँ जो है ये मकार है, मकार होने के कारण यहाँ पे म रहेगा, इसमें आ की ध्वनि नहीं निकले, वनम, तो माँ में ही गूंज के रह जाएगा। सा जगामा वनम वीरो रामपाद प्रसादकः गत्वा तु सा महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचद भ्रातरम राममार्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो ब्रवीत। ऐसे इसको धीरे धीरे करके पढ़ना है मिलाकर। अब हमने ये देख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अन्वय क्रम बनाने के लिए उसके पद विभाग करने। आचार्य जी, बताइए। इसका पहले वो पद विभाग गद्य भी बनाने से पहले इसको पहले अर्थ में समझ लेते तो आसानी सही रहेगी ना।
अर्थ नहीं आएगा ना आपको, जब तक आप उसको एक एक अक्षर का एक एक पद का आपको अर्थ नहीं पता चलेगा तो पूरे का आपको नहीं पता चल पाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उनको पढ़ने के लिए आप अब देखिए जो लिखा हुआ है ना, ये अन्वय क्रम क्यों आप कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अलग अलग ये करके सीधा सीधा लिखा नहीं है, हम्म ठीक है ना, सीधा सीधा लिखा नहीं है। तो अभी इसको पहचानना है आपको, इसको पहले सीधा करना है। इनके जो पद हैं वो कहीं इधर इधर उधर लिखे हुए हैं, जम्बल्ड हैं, इधर उधर कहीं लिखे हुए हैं। तो पहले उनको आपको पहचानना है कि कौन सा पद किसके साथ में आएगा। तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं अन्वय क्रम की। और जब अन्वय क्रम आपने एक सही सही बना लिया तब उसको अर्थ उसका आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में अन्वय करते हैं, इसीलिए तात्पर्य होता है उसके बाद। तो आप अन्वय क्रम देखिए तभी कर पाएंगे जब आपको पदों के बारे में पता होगा। सा का मतलब क्या है, जगामा का मतलब क्या है, वनम का मतलब क्या है, वीरो का मतलब क्या है। जब आप ये पहचान लेंगे हर एक पद को तो फिर आपको उसकी कहानी बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आप अन्वय क्रम भी बना सकते हैं, अन्वय भी कर सकते हैं और उसके बाद तात्पर्य भी उसका निकाल सकते हैं। ओके ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब हम इसके पद विभाग करेंगे। तो पद विभाग में क्या करेंगे, हम इसको पहले एक लाइन में लिख लेते हैं कि सा जगामा वनम वीरो रामपाद प्रसाद का गत्वा तु स महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम राम मार्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो ब्रवीत। अब इसमें से हमको क्या करना है, हमको देखनी है संधियां कि कौन से दो शब्द या तीन शब्द मिलकर एक शब्द बनाए, मतलब कई पदों से मिलकर एक पद बनाए। तो उसमें संधियां लग जाती हैं। तो संधियों का रूल कहाँ पर लगा हुआ है वो हमको पहचानना है। तो जैसे पहला लिखा है सा, तो यहां पर विसर्ग इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर विसर्ग है। तो यहाँ पर हमको जब इस पद को हमने पहचाना तो हम क्या लिखेंगे, सह। ऐसे ही हमको बाकी के पदों के बारे में पहचानना है। वीरः 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 ऐसे ही हम पहचानेंगे। वीरः वनम राम जगामा राम गत्वा। गत्वा तु सह सह पहचानिए, सब लोग पहचानने की कोशिश करिए। सत्य महात्मा याचत भातरम, भातरम अलग होगा, अयाचत भातरम राम आर्य राम आर्य आर्य पुरुषकृत वच वचः ब्रवीत वचः ब्रवीत। रामम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः रामम आर्य आर्य भाव पुरस्कृत। चलिए देखिए हम और आपको लास्ट बताते हैं। वचो ब्रवीत वचः ब्रवीत। हाँ अब देखिए उसका सही क्या पद हैं उसके, वो देखिए। तो सा का हो गया सह, जगामा एक पूरा है, वनम का वनम, वीरः राम पाद प्रसाद का एक है, गत्वा तु सह महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा, त्वमेव का हो जाएगा त्वम एव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचः अब्रवीत। ठीक है, अभी सब लोगों को समझ में आया? हाँ तो जो अब्रवीत वचों के बाद में अवग्रह का चिन्ह जो लगा हुआ है वो आपको बताता है कि वहां पर आ है, आ लगाना है आपको। ठीक है, जब कभी अलग करेंगे तो उसको आ लगा के अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा वचः अब्रवीत। लिखने में वो अवग्रह का चिन्ह बन जाता है, लेकिन जब उसको एक साथ लिखा गया, संधि लगी जब उसकी, लेकिन जब अलग अलग किया तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पद विभाग किए। अब पद विभाग के बाद क्या करना है, पद विभाग हमने ये सारे लिख लिए। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हम पहचानेंगे कि हमारे कौन कौन सी विभक्तियां हैं। तो हमने उसके सारी विभक्तियां पहचानी। तो सह, सह क्या है,
प्रथमा एक वचन, हाँ, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक पुल्लिंग, वचन। जगामा, जगामा क्या है? द्वितीया, जगामा का मतलब तृतीया, है गए। ये क्रिया की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। वनम, अब देखिए वनम, देखिए वो जगामा है, ये वनम है, वहां पे मकार नहीं आया जगाम में। ठीक है, वो जगाम नहीं है, जगामा है, इसीलिए अलग हो जाता है वो। पूरा माँ है। हाँ, यहाँ पे वनम है तो ये मकार में है, ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। वीरः एक वचन, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा राम एक पाद प्रसादकः, मतलब राम के वचन, पैरों को पूजने वाला। राम पाद प्रसादकः ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। गत्वा, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ये अव्यय कहलाता है। तू, तू जो है ये भी अव्यय है। सह फिर से आया है। महात्मानम, महात्मानम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है, ये महान आत्मा को बताता है। रामम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, राम को। सत्य पराक्रमम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, सत्य और पराक्रमी के लिए यूज किया जाता है। अयाचत, अयाचत मतलब मांगा। याचत, याच, याचत, अयाचत, तो ये भूतकाल की क्रिया हो गई। अयाचत मांगा क्रिया हो गई। भ्रातरम, भ्रातरम जो है पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, मतलब भाई को। तो यहां पर हमने देखिए क्या किया कि हमने पद विभाग करने के बाद हर पद को लिखा अलग अलग टेबल में, और फिर उससे उसके अर्थ तो पहचाने ही, बल्कि हम मेन हमारा जो अभी पहचानना था वो था कि उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो हम इसको पहचानेंगे। अब जब हमारे पास ये टेबल बन जाएगी, ये टेबल आपके बड़े काम की है, क्योंकि यही आपको बताएगी कि आप अब क्या करने वाले हैं। तो यहां से देखिए हमने इस टेबल को जितने भी बाकी के ये शब्द लिखे हुए हैं, ये तो हमने अभी तक रामम आर्य भाव पुरस्कृतः, ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है रामम, ये बाकी बचे हुए पद हैं। त्वम ये त्रिलिंगेशु है, फिर से ध्यान रखिएगा, त्वम जो है वो तुम्हारे लिए यूज किया जाता है। तुम, इसमें यह आप नहीं बताते कि आप कौन हैं, लिंग उसका नहीं पता चलता है, तो त्वम जो है त्रिलिंगेशु कहलाता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। एवं, एव जो है वो अव्यय का रूप है। त्वम जो है यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति में है। राजा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। धर्मज्ञ पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, इति अव्यय है। वचः नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब्रवीत ये एक क्रिया की तरह यूज किया है, मतलब कहा। अब्रवीत मतलब कहा। तो हमने जब देखिए इसको एक साथ लिख लिए, अब ये सारे पदों को हमने एक साथ लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, इन पदों को एक साथ लिखने के बाद हम इनको ग्रुप करेंगे। ग्रुप कैसे करेंगे कि हमारी जो विभक्तियां, इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी विभक्तियां यूज हो रही हैं, और प्रथमा विभक्ति के जितने भी पद हैं वो एक साथ लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति के एक साथ लिखेंगे, तृतीय विभक्ति, ऐसे करके सातों विभक्तियों में जो भी विभक्तियां लग रही हैं उन सबको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नियम है, नियम में हमारे पास क्या बताया गया कि हमें सबसे पहले मुख्य क्रिया को पहचानना है। तो जो हम अगली टेबल बनाएंगे इस टेबल से ही बनाएंगे, और उसमें हम ये पहचानेंगे कि मुख्य, उसमें क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उसमें विभक्तियां कौन कौन सी हैं, ये हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने मुख्य क्रिया को पहचानना है, उसके साथ अव्यय जोड़ने हैं, अब प्रधान क्रिया पहचाननी है, और उसके वाक्य जो भी है वो छोटा वाला वाक्य जो है वो पहचानना है। कारक चिन्हों के समूह मतलब विभक्तियां आपको पहचाननी है, और उसके बाद गद्य क्रम, ये आपका नियम है। अब देखिए जब हमने ये टेबल बनाई अगली, तो इसमें हमने क्या किया, क्रिया पहचानी। अब देखिए इसमें लेफ्ट साइड में बाईं तरफ जो भी लिखी है ना क्रिया दूसरे कॉलम में, वो सारी क्रियाओं को एक साथ लिख दिया। तो यहां से हमको पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन सी क्रिया यूज हो रही है यहाँ पर। तो जैसे
जगामा ये एक क्रिया है। दूसरे में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, देखिए यहाँ पर ये क्रिया लिखी हुई है, ये क्रिया है जगामा। इसके बाद हम यहाँ पर आए नीचे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अयाचत, ये भी क्रिया की तरह है। अब्रवीत ये भी देखिए क्रिया है। तो हमने क्या किया कि ये सब क्रियाओं को एक साथ यहाँ पर लिख दिया, जिससे हमको पता चले कि हमारे पास क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ऐसे ही हमने प्रथमा विभक्ति जहां जहां लिखी हुई है, आप देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ प्रथमा विभक्ति है। तो ऐसे हम जितनी भी प्रथमा विभक्तियां हमारे पास लिखी हुई दिखाई पड़ रही हैं, वो सबको हमने लिखकर यहाँ पर लिख दिया एक साथ। तो हमने देखा कि हमारे पास क्रिया में जगामा, अयाचत, अब्रवीत ये 3 क्रियाएं इसमें उपयोग में आ रही हैं श्लोक में। और प्रथमा विभक्ति में सह वीरः रामपाद प्रसादकः, फिर से एक बार सह आर्य भाव पुरस्कृतः त्वम राजा धर्मज्ञः, ये हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे ही हमने द्वितीय विभक्ति देखी। तो द्वितीय विभक्ति में वनम महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम भ्रातरम रामम और वचः, ये द्वितीय विभक्ति में है। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में कुछ भी नहीं है। और अव्यय के रूप में गत्वा तु एव इति, ये हमारे उपयोग में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जो टेबल बनाई, ये हमारी बड़े काम की टेबल बन गई। अब इस टेबल से हमारे काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमको यही टेबल चाहिए एक्चुअल में। तो आपको क्या करना है, आपने अभी तक बाईं तरफ लिखी हुई 2 टेबल बनाई थी। 2 टेबल नहीं है बल्कि एक ही टेबल है, मतलब स्पेस नहीं है इसलिए इसको 2 में हमने लिख दिया है, एक ही टेबल है ये। तो यहाँ पे हमने पहचाना, हर पद के बारे में पहचाना, और फिर इन सबको हमने क्रिया और उनकी विभक्तियों को एक साथ करके दूसरी वाली टेबल बनाई जो दाहिनी तरफ लिखी हुई है। ये टेबल आप अब जब भी बनाएं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे आपको एक एक पद के बारे में पता चल गया, पहचानना अभी आ गया होगा सब लोगों को। बहुत सारे पदों को आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सी विभक्ति में है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, ये आपको पहचानना आ गया होगा। धीरे धीरे और भी आप उसमें प्रवीण हो जाएंगे। तो आप ये जो दूसरी टेबल है ये डायरेक्ट बना सकते हैं फिर, कि क्रिया में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं, प्रथमा में कौन सी है, द्वितीया में कौन सी है, ऐसे करके आप लोग उसमें लिख सकते हैं। तो हमको बेसिकली ये बनानी है टेबल। अब जब हमने ये टेबल बना ली तो फिर हमको ये नियम लगाने कि मुख्य क्रिया कौन सी है, अप्रधान क्रिया कौन सी है, और उसकी विभक्तियां हमने देखिए यहाँ पहचानी ली हैं। उसके बाद हमको सीधे गद्य क्रम में जाना है। तो अब हम इसी का उपयोग करते हुए देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी जो लेफ्ट साइड में लिखी है, ये हमने पिछली स्लाइड में जो टेबल बनाई थी वो टेबल है। अब यहां पर जो श्लोक है वो देखिए लिखा है, स जगामा वनम वीरो रामपाद प्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः त्वम एव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो अब्रवीत। ये हमने श्लोक लिखा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी हमने हिंदी में उसके अर्थ देखे थे, हर पद के अर्थ देखे थे, तो उस अर्थ से हमको क्या लग रहा है, ये जो विभक्तियां हैं, इन विभक्तियों को हमने देखी इस प्रकार से एक और टेबल बनाई क्रियापद के हिसाब से। तो हमने तीनों क्रियाओं को यहां पर लिख दिया। जगामा एक क्रिया है, दूसरी आयाचत और तीसरी है अब्रवीत। ये तीनों क्रियाओं को हमने यहां पर लिख दिया। अब हम उससे संबंधित जो भी पद हैं उनकी पहचान करके उनके नीचे विभक्तियों में उनको लिखेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही विभक्तियां हैं, प्रथमा और द्वितीया, तो इनको हमने यहां पर लिख दिया इधर की तरफ। ये हमारी प्रथमा हो गई, ये हमारी द्वितीया हो गई, और इधर हमने लिख दिया ये क्रियाएं हो गई, आपकी तीनों क्रियाएं हो गई है। अब हमको पहचानना क्या है कि अब जगामा के साथ में कौन कौन से शब्द जो हैं, कौन कौन से पद हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए, सह जगामा, सह जगामा, यहां से हमको पता चल रहा है
कि सह जो है वो जगामा के साथ में उपयोग में आ रहा है। ठीक है, तो जगामा जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? वीर। सह के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? सह के लिए। जगामा का सह मतलब क्या के लिए। हुआ? एक एक पद को वो। पहचानेंगे, एक एक पद को पहचानेंगे, अलग अलग पदों में मत जाइएगा, जल्दी नहीं है। एक एक पद को पहचानिए और देखिए कि किसके साथ में उसका संबंध बन रहा है, क्योंकि ये सब एक वाक्य बनाना है आपको, उसके लिए हम लोग पहचान कर रहे हैं। अब 3 क्रियाएं हैं, तो किस क्रिया के साथ में कौन से शब्द जुड़ेंगे ये आप पहचान रहे हैं। तो आपने सबसे पहली क्रिया देखी जगामा। जगामा कहाँ पर लिखा हुआ है? जगामा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शुरुआत में लिखा हुआ जगामा। फिर अयाचत कहाँ लिखा हुआ है? अयाचत यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पर। और अब्रवीत कहाँ लिखा हुआ है? वो यहाँ लिखा हुआ है। तो सबके देखिए प्लेसेस लिखे हुए हैं, तो आपको पता है कि उसके आसपास के जो शब्द होंगे वो कुछ मिलते जुलते होंगे, जो उसके साथ ही यूज किए गए होंगे। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो नीचे वाले के होंगे और उसको ऊपर वाले में डाल दिया गया होगा, तो हमको उनकी एक्चुअली पहचान करनी है। तो जगामा का मतलब क्या है? गए। सह जगामा, वह गए। तो जगामा के साथ में वह फिट हो रहा है, इसलिए हमने प्रथमा विभक्ति का जो रूप है उसके आगे लिख दिया सह। यहाँ पर ये जो सह लिखा है पहला वाला, ये हमने यहाँ पर लिख दिया सह। अब वनम, कहाँ गए? वह वन को गए, इसलिए वनम। वनम भी हमने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये भी फिट हो रहा है। फिर वीरह, वीरह, वह वीर वन को गया, तो ये वीर भी इसमें आ रहा है, इसलिए हमने वीर भी लिख दिया। अब रामपाद प्रसाद कह। अब देखिए ये जो रामपाद प्रसाद का है, अब यहाँ पर आइए इधर साइड में प्रथमा विभक्ति में देखिए, इस जगह पर ये सारे प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 शब्द आपके यूज हो रहे हैं ये एक दूसरे के लिए ही यूज हो रहे हैं। ये जैसे होता ना विशेषण और विशेष्य, ये विशेष्य की तरह यूज हो रहा है। एक शब्द विशेष्य है ये, और ये विशेषण है। वह कैसा है? वीर की तरह है, राम के पैरों को पूजने वाला है। तो वह वीर जो राम के पैरों को पूजने वाला है वो वन को गया, ये मतलब हुआ यहां से। तो ये सब एक साथ फिट हो रहे हैं, क्योंकि ये देखिए विभक्ति आपके कितने काम आएगी। ये आपने एक विशेष को अगर पहचान लिया तो उसके विशेषण आपके साथ उसमें चले जाएंगे। तो ये सह वीरः राम पाद प्रसाद कह, ये एक साथ ही आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा उसमें आता है द्वितीय विभक्ति। यहां पर द्वितीय विभक्ति में है वनम। अब हमने यहां पे लिख दिया वनम। अब वनम यहां पर आइए, फिर से ऊपर आइए और यहां से देखिए कि पहली लाइन हमने अभी कंप्लीट की, अब हम दूसरी लाइन में जा रहे हैं। गत्वा तु सह महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। गत्वा, अब गत्वा का मतलब क्या है? जाकर। गत्वा का मतलब क्या है? वहां पर। अच्छा जी, गत्वा भी क्रिया ही हो गई ना? नहीं, गत्वा क्रिया नहीं है ना, अभी आपको बताया था पहले कि गत्वा क्रिया नहीं है, जाता है, ये क्रिया है। अच्छा, क्रिया हो गई। नहीं नहीं, ये क्रिया नहीं है, वो गया नहीं है। देखिए क्रिया में और अव्यय को दोनों में अंतर समझिए। ये अव्यय में आएगा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये जो है ये अव्यय की तरह यूज किया जाएगा। तो यहां पर क्या है? जाकर, जाना जो है वो क्रिया है, लेकिन जाकर क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गत्वा जो है, जब आपने अभी पिछले पहचाने थे ना, यहाँ पर जब शब्द आपने पहचाने, देखिए यहाँ पर क्या आपने पहचाना इसको, गत्वा को, ये लिखा है ना गत्वा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे ये अव्यय क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। इसलिए आपने इसको क्रिया नहीं बताया, इसको आपने बताया कि ये एक अव्यय है।
जो क्रियाएं हैं वो आपने अलग से पहचान ली हैं सारी, और क्रियाएं इसीलिए हमने वहां से जो टेबल है पीछे वापस ना जाना पड़े, इसलिए हमने ये टेबल सारी बना के रखी हैं। और यहां से आपने पहचाना कि केवल क्रियाएं हमारे पास ये हैं। अव्यय यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे ये अव्यय लिखे हैं सारे। तो जब भी क्रिया में और अव्यय आपने पहचानना आ गया आपको, तो ये टेबल आपकी काम आएगी, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने देखा कि गत्वा जो है वो अव्यय है। गत्वा तु सह महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। अब देखिए, महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, ये सारे के सारे द्वितीय विभक्ति में आ रहे हैं। तो ये द्वितीय विभक्ति में कुछ आपस में मिले जुले हैं। किसी ना किसी को आप पहचानिए कि कोई विशेष्य है, कोई विशेषण है, उसमें आपको पहचानना है। तो जब द्वितीय विभक्ति आपने इस साइड में देखी, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे देखिए, वनम महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम भ्रातरम रामम वचः, ये सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें से कितने हैं जो इस पहली क्रिया के साथ में आएंगे, कितने हैं जो दूसरी क्रिया में आएंगे, और कितने तीसरी और चौथी में जाएंगे, ये हम पहचानेंगे। अब हमने देखा कि गत्वा तु स महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, मतलब क्या हुआ कि जाकर, तु सह महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। अब देखिए, यहां पर महात्मानम, रामम और सत्य पराक्रमम, ये राम को जो सत्य पराक्रमी है और महान आत्मा है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ ना, वह राम को जो महान आत्मा है और सत्य और पराक्रमी है, वहां पर जाकर। तो गत्वा तू जैसे हमने यूज किया, तो उसमें हमारे को ये पहले समझ में आ गया कि ये सारे के सारे जितने भी द्वितीय विभक्ति के रूप आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब एक साथ ही यूज हो जाएंगे, अलग अलग नहीं है ये। तो महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, लेकिन हमारे ये पहले वाले सेंटेंस में ये आ नहीं रहे, क्योंकि पहला सेंटेंस जो है वो किसके लिए बोला जा रहा है। पहला सेंटेंस बोला जा रहा है सह वीर राम पाद प्रसाद का, राम के पैरों को पूजने वाला वो वीर कौन था, वो थे भरत। तो भरत के बारे में यहां बात हो रही। तो यहां पर जो ये सह यूज हो रहा है, ये भरत के लिए यूज किया जा रहा है। तो भरत जो थे, सह वीर राम पाद प्रसाद कहा। अब वो कहां गए, तो वो वन में गए। वन में कहां पर गए, गत्वा तु स महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, वो अपने भाई के पास गए थे। तो अयाचत भ्रातरम, अब देखिए यहां पर अयाचत भ्रातरम, अब इसको एक एक शब्दों को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भ्रातरम का मतलब है भाई के लिए यूज किया जा रहा है। रामम यहां से एक आया है, रामम। आर्य भाव पुरस्कृतः, वो आर्य भाव से गए थे उनके पास में। वहां पर त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति, ये देखिए एक साथ यूज हो रहा है। रामम वचः अब्रवीत, मतलब इसका क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए, मतलब इसको समझिए। त्वमेव मतलब तुम ही, राजा, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, तुम ही राजा हो, इति ऐसा, रामम राम को, वचः अब्रवीत ऐसा उन्होंने राम को बोला। ठीक है, तो अयाचत भ्रातरम रामम। अब हम तीसरी लाइन पे जाते हैं। अभी हमने ये चौथी लाइन देखी, अब हम तीसरी लाइन की तरफ जाते हैं। अयाचत भ्रातरम, अयाचत मतलब मांगा, भ्रातरम भाई को या भाई से, रामम आर्य भाव पुरस्कृतः, आर्य भाव से पुरस्कृत होकर राम। अब देखिए रामम और भ्रातरम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो रामम और भ्रातरम ये दोनों एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य की तरह यूज हो रहे हैं, रामम भ्रातरम। तो उन्होंने जो मांगा क्या मांगा, अब यहां से तो नहीं निकल के आ रहा है कुछ भी कि उन्होंने क्या मांगा इन्होंने। तो इसलिए यहां पर ये जो दोनों हैं, ये हमारे पास पहले वाले सेंटेंस के लिए। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, यहां देखिएगा नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूं, यहां से यहां तक ऐसा कुछ सेंटेंस बनेगा और ये ऐसे बनेगा, यहां ऐसे समझिए।
कि ये कोई एक पूरा सेंटेंस है जिसका पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है, बीच में गैप है। यहाँ पर बीच में कोई तीसरा वाक्य छोटा सा आएगा। ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य हैं ये सेंटेंसों में ऐसे करके आ सकते हैं, कई बार आ सकते हैं। जैसे ये कुछ आया, फिर यहाँ पर कुछ आया, फिर इसके बाद ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये जो है ये पहला वाले का है, ये बड़ा वाक्य है, इसके 3 भाग हैं बड़े वाक्य के, और उसके बीच में छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनकी जो अप्रधान क्रियाएं हैं उनके द्वारा बनने वाले ये वाक्य बनेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 वाक्य बन रहे हैं अंदर की तरफ छोटे छोटे, तो इसका मतलब है 2 अप्रधान क्रियाएं यहाँ लग रही हैं। और ये जो पहला वाला है जिसमें टिक का मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर आप जो लगाएंगे यहाँ पर प्रधान क्रिया लगाएंगे, ये प्रधान क्रिया है और क्रिया हमेशा लास्ट में आती है। तो जो हम सेंटेंस बना रहे हैं, जो वाक्य बना रहे हैं, वो एक्चुअल में लिखा तो ऐसे करके कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर बाद में प्रधान क्रिया लगी हुई है, और उसके बीच में छोटे छोटे सेंटेंस हैं। तो वो जो छोटे सेंटेंस हैं हम उनको पहचान रहे हैं। ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम छोटे छोटे सेंटेंसों को पहचान रहे हैं, छोटे वाक्यों को पहचान रहे हैं, और पहचान कर उनको बड़े वाक्य में बीच में पिरोएंगे। जैसे हमने पहला वाला एग्जाम्पल ये आपको बताया, इसमें बीच में 1 वाक्य पिरोया, इसमें हमने 2 वाक्य पिरोए। तो ये हमको 2 वाक्य पिरोने हैं। तो वो कैसे पिरोए जाते हैं ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम ये तीनों क्रियाओं को जो हमने जगामा, अयाचत और अब्रवीत, ये 3 क्रियाएं जो हमने पहचानी है, इन क्रियाओं से हमारे पास कौन कौन से सेंटेंस बन रहे हैं। तो हमने एक जो बड़ी क्रिया थी वो हमने पहचान ली कि वो है जगामा। जगामा मतलब गए। तो सह जगामा, वह गए। कौन गए? सह यहां पर यूज हो रहा है रामपाद प्रसाद का, मतलब भरत के लिए यूज हो रहा है। तो वह जो वीर हैं, राम के पैरों को पूजने वाले हैं, वह वन को गए। तो ये हमारा एक बड़ा सेंटेंस बन रहा है। और उसके बीच में अब ये बाकी की सारी चीजें, जितने भी शब्द आ रहे हैं, ये बाकी उसके बीच में कहीं फिट होंगे। इतना अभी सबको क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस का किस प्रकार से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रधान क्रियाएं कहाँ लग रही हैं, प्रधान क्रिया कैसे लगेगी, इतना तो समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, आ रहा है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और ज्यादा आपको क्लैरिटी आती जाएगी। तो वो क्लैरिटी के लिए अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप किस प्रकार क्या कर रहे हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन अभी देखते देखते फिर ये थोड़ा ठीक लगेगा। अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो अब हमने देखा कि हमने पहले से एक छोटा सा सेंटेंस देखा, फिर हमने इनकी क्रियाओं के हिसाब से उनके पदों को पहचाना। तो हमने जगामा के साथ में सह वीरः राम प्रसाद कह रख दिया। और द्वितीय विभक्ति के प्रथमा के बाद देखिए द्वितीय आती है, तो द्वितीय उसमें लगी वनम। तो वनम, वन को या वन में, भ्रातरम रामम, ये उसके साथ आ गए। अयाचत के साथ में हमने देखा अयाचत भ्रातरम। अब जब वो वन को गए तो वहां पर जाकर भरत ने वन में जाकर राम से ऐसा कहा, कुछ कहा राम से उन्होंने। और उन्होंने जब देखिए, जब भरत राम से मिलने के लिए अयोध्या से जब वन को गए थे, तो जब उनकी माँ ने उनको बताया कि ऐसा 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 हो गया और जो है राम को वनवास हो गया है, वो चले गए हैं, अब तुम राजा बनोगे। जब उन्होंने ऐसा बोला तो उनको बहुत खराब लगा। और जब उनको ये पता चला कि राम जो है वन को चले गए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए गए। जब वो उनसे मिलने के लिए गए तो उनके अंदर जो है आर्य भाव था, वो उनसे मिलना चाहते थे। और वो बड़े भाई थे, जो राम थे वो बड़े भाई थे, भरत जो थे उनसे छोटे थे। तो उनको बड़े भाई के प्रति बहुत आदर था। उस आदर को और उस भाव को कि हमारा जब भी कोई राजा मर जाता है या राज्य राजा से विहीन हो जाता है, तो उस राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है। तो पहले उसको राजा जब जिंदा होता है तो उसको युवराज बना दिया जाता है, और फिर जब राजा खत्म हो जाता है या राजा संन्यास ले लेता है तो उसको
पुत्र को, बड़े पुत्र को राजा बना दिया जाता है। तो नियम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से राजा बनने की जो बारी थी वो राम की थी। तो भरत जब वन में उनसे मिलने के लिए गए तो वो इसी भाव से गए, उनके मन में कोई वैर नहीं था, वो भाई के लिए जो भाव था उससे मिलने के लिए गए वो। और जब वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने उनसे बोला, रामचंद्र जी से बोला उन्होंने कि देखिए आप तो धर्म जानते हैं, आपको सब पता है, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वापस चलिए, आप राजा बनिए, आप ही राजा बनने के योग्य हैं, मैं राजा नहीं बन सकता हूं, नियम के हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से भी। तो यही इस श्लोक में आपको दिखाई पड़ रहा है कि भरत ने उनसे याचना की, अयाचत भरत। अब देखिए भरत वन को गए, ये एक बड़ा सेंटेंस है। वन में जाकर, गत्वा, वन में जाकर उन्होंने अयाचत मांगा, उनसे प्रार्थना की, उनसे याचना की। तो ये जो छोटे छोटे हैं ये उनके बीच में सेंटेंस में आ रहे हैं। तो यहां से हम यही चीजों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो सह आर्य भाव पुरस्कृत, वह जो थे वो उस आर्य भाव से वन में गए और वहां पर उन्होंने जो महान आत्मा थे राम, जो सत्य और पराक्रमी थे, सत्य का हमेशा साथ देने वाले थे और पराक्रमी थे, बहुत मतलब पराक्रमी थे, बहुत बलशाली थे, उन राम से उन्होंने, उस आर्य भाव से उन्होंने प्रार्थना की। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला त्वमेव राजा धर्मज्ञ, तुम ही या आप ही राजा हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं आप, ऐसा उन्होंने वचः अब्रवीत, उन्होंने राम से बोला। तो राम के लिए यहां पर यूज हो रहा है। अब देखिए यहां पर एक और क्रिया है जो हमने लिखी है बीच में, असी, दिख रहा है ना, यहां पर असी एक क्रिया लिखी हुई है। ये देखिए त्वमेव, त्वम के साथ में असी क्रिया आती है। तो ये एक छोटी क्रिया है जो इतने में यूज होगी, यहां से यहां तक के लिए। त्वमेव राजा धर्मज्ञ असी, तुम ही राजा हो, धर्मज्ञ हो। तो असी का मतलब हो, ये यहां पर लिखा नहीं है। तो यहां पर ये अध्याहार कहलाता है। जब इस प्रकार की कोई चीज होती है जो उसमें नहीं लिखी होती है तो उसको हम पूरा करने के लिए अलग से लिखते हैं, तो इसलिए उसको अध्याहार बोलते हैं। तो ये सेंटेंस पूरा करने के लिए हमने किस प्रकार से बोला, त्वमेव राजा धर्मज्ञ असी, तुम ही राजा धर्मज्ञ हो, तुम ही राजा हो, धर्मज्ञ हो, ऐसा है। रामम, राम को ऐसे वचन उन्होंने बोले। अभी सबको मतलब समझ में आ रहा है एक क्रियाओं के साथ में? इसके अंदर 4 वाक्य बन गए। कैसे 4 वाक्य बन रहे हैं आपको समझ में आ रहा अभी? जी आ रहा है। हाँ, तो देखिए त्वमेव राजा धर्मज्ञ, ये एक है, ये वो बोल रहे हैं। तो देखिए वचन, राम को ये बोल रहे हैं, वचन अब्रवीत, ये बोल रहे हैं। तो ये एक छोटा सेंटेंस बन गया यहां से, एक छोटा सेंटेंस यहां से बन गया। और ये अयाचत, अयाचत के लिए ये देखिए पूरी लाइन आ गई अयाचत के लिए। वहां पर जाकर उन्होंने राम से प्रार्थना की, ठीक है, ऐसा उन्होंने मांगा। और सह जगाम वनम वीरह रामपाद प्रसाद कहा जाकर, वहां पे वनम, वन को जाकर, अपने भाई भ्रातरम रामम, राम से उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। इस प्रकार से ये आ रहा है। चलिए इसके आगे चलते हैं, आपको और थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो अन्वय का सबसे पहला हमने देखा, सह वीरः रामपाद प्रसाद कह वनम जगामा। ये हमने एक छोटा सेंटेंस बनाया बिल्कुल शुरुआत के लिए। सह, ऊपर वाली लाइन देखिए, सह जगामा वनम वीरो रामपाद प्रसाद कह, वहां से हमने ये एक अन्वय की पहली एक लाइन बनाई, छोटी सी लाइन। सह वीरः रामपाद प्रसाद कह वनम जगामा, वह वीर जो राम के पैरों को पूजने वाला था वन को गया। ये एक छोटा सेंटेंस बना। फिर हमने दूसरा इसको बनाने के लिए सही क्रम में रखा इसको। तो सह वनम जगामा,
ये एक छोटा, सबसे छोटा सेंटेंस बना, वह वन को गया, सह वनम जगामा, और सह का जो विशेषण है वो हमने उसके पहले रख दिए, तो विशेषण हो गए उसके वीरह रामपाद प्रसाद कहा। तो हमने उसको सही क्रम में जब रखा तो बनेगा वीरह रामपाद प्रसाद कहा सह वनम जगामा। ठीक है, ये संस्कृत में इस प्रकार से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनेगा। फिर इसको और अच्छे तरीके से आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रामपाद प्रसाद कहा वीरह सह वनम जगामा। राम के पैरों को पूजने वाला वीर वह वन को गया। दूसरा देखिए, अब हम यहां से दूसरा बनाएंगे। अब दूसरे में हमने क्या बनाया, अयाचत। जब हमने लिखा अयाचत, तो अयाचत का मतलब क्या हुआ, मांगा। किसने किससे क्या मांगा ये हमको अब इसमें भरना है। क्या मांगा, किसने मांगा, तो अयाचत, सह गत्वा अयाचत, उसने जाकर मांगा। ठीक है, उसने जाकर मांगा। अब ये देखिए पूरी क्रियापदानी जो अयाचत के नीचे लिखी हुई है वहीं से सारे के सारे बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज अभी आ रही है। अच्छा ठीक है, आपके कुछ फ्लक्चुएशन होगा उसमें। सह गत्वा अयाचत, तो अयाचत का मतलब हुआ मांगा, सह गत्वा अयाचत, वह जाकर, उसने जाकर मांगा। अब जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं के बीच में हमको धीरे धीरे अव्यय को भी भरते जाना है। सह गत्वा तु अयाचत, फिर हमने उसके अंदर एक दो शब्द और डाल दिए। किससे मांगा, राम से मांगा, तो राम, सह गत्वा तु रामम अयाचत। फिर रामम के साथ में दूसरा उसका जो, अब ये रामम जो हो गया ये विशेषण बन गया, विशेष बन गया। अब इसके विशेषण क्या है, विशेषण बने भ्रातरम रामम, तो भ्रातरम रामम को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से गत्वा तु महात्मानम भ्रातरम रामम अयाचत, ऐसे करके धीरे धीरे उसमें कुछ शब्दों को जोड़ते जाइए आप। कहने का मतलब यह है कि जब आपको शब्द जो हैं धीरे धीरे आपको एक बड़ा सेंटेंस बनाना है तो ऐसे पहचान के आपको धीरे धीरे बनाना है। सह गत्वा तु सत्यम पराक्रमम महात्मानम भ्रातरम रामम अयाचत, तो ये सारे के सारे विशेषण हैं। जो विशेषण हैं वो विशेष के साथ में उसके पहले रखते जाइए तो आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। और सारे शब्द देखते जाइए कि कोई शब्द छूटे नहीं, तो जब तक उससे मिलने जुलने वाले शब्द हैं उनको लिखते जाइए। तो हमारे पास क्या सेंटेंस देखिए बना यहां से, फाइनली हमारे पास आर्य भाव पुरस्कृतः, ये देखिए प्रथमा विभक्ति का है तो ये प्रथमा विभक्ति के सामने लिखेंगे। तो ये आर्य भाव पुरस्कृतः किसका विशेषण है, सह का, तो इसलिए सह के पहले लिख दिया हमने आर्य भाव पुरस्कृतः। सह गत्वा तु सत्य पराक्रमम महात्मानम भ्रातरम रामम अयाचत, ये हमने अन्वय दूसरा लिखा इसका, तो ये दूसरा अन्वय बना। इन सबको हमको जोड़ना है बाद में सारे अन्वय। फिर तीसरा अन्वय कैसे बनेगा, फिर है अब्रवीत। अब्रवीत मतलब कहा। अब कहा, किसने कहा, सह अब्रवीत, उसने कहा। ठीक है, क्या कहा, वचः अब्रवीत, उसने ऐसे वचन कहे। किसको वचन कहे, राम को वचन कहे। किसने कहे, भरत ने कहे। तो सह जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, भरत के लिए। भरत ने राम से कहे तो राम को, रामम आ गया उसके, इसीलिए। अब ये ब्रैकेट में सह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सह जो है यहां पर लिखा नहीं है आपके सामने, ये अध्याहार की तरह यूज हो रहा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अब्रवीत जो है वो सह के साथ में यूज हो रहा है। और राम ने कहा राम वचन। हाँ, तो देखिए अब इसके बाद क्या उन्होंने बोला, राम को उन्होंने बोला, क्या बोला, त्वमेव राजा, तुम ही राजा हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके पहले त्वमेव राजा लिख दिया। फिर उसके आगे और क्या लिख सकते हैं, तो इनको पहचानना है। तो अध्याहार के लिए हमने आपको बताया कि असी आता है, इसमें असी भी लगा दीजिए, त्वमेव राजा असी, सह रामम वचः अब्रवीत, ऐसा उन्होंने बोला। अब कैसे राजा हैं,
धर्मज्ञ त्वमेव राजा सह रामम वचः अब्रवीत। आप ही राजा हैं, आप धर्म को जानने वाले राजा हैं। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? धर्मज्ञ त्वमेव राजा इति रामम वचः अब्रवीत। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा अन्वय 2 अन्वय 3 यहां से दूसरा और तीसरा बन गया। तो इतने देखिए, ये हमारे सेंटेंस इस प्रकार से सही क्रम में रखने वाले हो गए। ठीक है, अभी इसमें किसी को दिक्कत अगर आए तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। मैंने कोशिश करी है कि आपको एक एक शब्द को रखना सही ढंग से कैसे रखना है, इसको आपको क्रम से बता दें, तो जिससे आप लोगों को सेंटेंस बनाने में, वाक्य बनाने में आसानी रहे, और कैसे बनाने हैं छोटे छोटे सेंटेंस और उससे बड़ा सेंटेंस कैसे बनाना है ये आपको समझ में आ जाए। तो हमने आपको बताया कि अन्वय पहला, अन्वय दूसरा और अन्वय तीसरा किस प्रकार से इससे बनाए जाएंगे, तो सही क्रम में इसको कैसे रखा जाएगा। अब इन तीनों को आप एक साथ जोड़ देंगे तो आपको ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है श्लोक, इसका अन्वय क्रम बन जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, यहां पर शब्द कैसे बनाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बता दें। आचार्य जी, ये इति रामम वचो वचो वचनम ब्रवीत, हाँ देखिए, इसमें ऐसा आता ना कि राम जी ने कहा कि आप धर्मज्ञ राजा हो, ऐसे। हाँ, ये भरत ने कहा राम से। ठीक है, इति रामम ऐसे बोल रहे, इति रामम नहीं देखिए, जो इति है ना, वो जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि राम ने कहा, ठीक है, अभी आपने बोला हाँ। राम ने कहा, तो जब भी हम संस्कृत में लिखेंगे कि आपने कहा, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे या इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे राम ने बोला। देखिए, अच्छा, हाँ। देखिए एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ लिख के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें, हेमा जी ने कहा, ऐसे करके हम लिखते हैं ना, क्या कहा वो हम यहाँ लिखेंगे, राम वन को। अब समझ लीजिएगा, राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, माउस से लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो बताने के लिए आपको लिख रहा हूँ खाली। राम जी वन को गए। हाँ, तो ऐसे हम ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा, कि हेमा जी ने कहा राम वन को गए। तो जब हम ये लिखते हैं कि आपने, किसने बोला, राम जी वन को गए, ये किसने बोला, हेमा जी ने कहा। तो ये जो कहा वाला ये आता है ना, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहाँ से यहाँ तक, ये जब भी खत्म होता है तो इसके बाद हम लोग इति का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे खत्म हो गया, ये क्या कहा। ये खाली उसको दिखाने के लिए होता है। ठीक है, ओके। तो जब भी कभी इति आएगा ना, इति का कोई और मतलब नहीं है, इति खाली ये बताने के लिए है कि क्या कहा गया था। अच्छा, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहीं और कोई दूसरा यूज हो रहा है। हाँ, ठीक है, अभी और भी किसी का कोई डाउट हो तो बता दें। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला था हमारे पास, राम पाद प्रसादिकः वीरः सह वनम जगामा। राम के पैरों को पूजने वाला वह वीर वन को गया, ये मतलब हुआ। अब इसी के बीच में अगर हम कोई छोटा सेंटेंस अगर डालना चाहें तो उसके बीच में आप देखिए अगला सेंटेंस क्या बना था। अगला सेंटेंस आपका बना ये, आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु सत्य पराक्रमम
महात्मानं भ्रातरम रामम अयाचत। आर्य भाव से भरे हुए वह मतलब भरत गत्वा जाकर उन्होंने सत्य पराक्रमी महात्मान भ्रातरम भाई राम से उन्होंने ये याचना की, यह याचना उन्होंने करी। तो इसको पहला वाला सेंटेंस क्या बनाया था कि वह वन को गए, तो यहां पे हुआ कि वह राम के मतलब भरत राम के पैरों को पूजने वाला वह वीर वन में जाकर उसने आर्य भाव से पुरस्कृत होकर राम से, जो सत्य पराक्रमी और महान आत्मा थे, अपने भाई राम से उन्होंने मांगा। क्या मांगा? अब ये तीसरे वाले में आता है। तीसरे वाले में आया कि उन्होंने धर्मज्ञ त्वमेव राजा इति रामम वचः अब्रवीत। वन में जाकर भरत ने, तो अब उनके देखिए विशेषण है वीर और रामपाद प्रसाद का, उनको आप हमेशा यूज कर सकते हैं कि राम के पैरों को पूजने वाले वह वीर वन को जाकर उन्होंने अपने भाई राम से, जो सत्य और पराक्रमी थे, महान आत्मा थे, आर्य भाव से पुरस्कृत होकर उन्होंने उनसे याचना की कि आप जो हैं धर्मज्ञ हैं त्वमेव राजा असी, आप ही धर्मज्ञ राजा हैं, धर्म को जानने वाले आप ही राजा हैं। राम को ऐसे उन्होंने वचन बोले। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंसों को एक में मिला दिया गया है। तो बड़ा सेंटेंस आपको वन में जाने का हो गया और उसके बीच में उन्होंने जाकर और ऐसा बोला, ये बीच में उसको बोल देना है। तो या तो आप एक सेंटेंस के अंदर बोल दिए या दो तीन सेंटेंस के अंदर उसको बोल सकते हैं। तो जब तात्पर्यम लिखेंगे आप तो थोड़ा डिटेल में आपको लिखना होगा। तो अभी ये सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि कैसे अन्वय क्रम से किसके साथ कौन कौन से शब्द आए, ये अन्वय क्रम में आता है। और तात्पर्यम या उसका जो अन्वय है उसमें जब आप करेंगे तो उसका पूरा का पूरा अर्थ बताएंगे। अभी समझ में आया कि थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी भी? क्रियाओं के साथ में उनको अलग अलग रखना है। तो देखिए तीनों क्रियाओं को हमने अलग अलग करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं, अन्वय 1, अन्वय 2, अन्वय 3 में। ठीक है, अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है? जी आ रहा है, अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए जो ऊपर टेबल बनी है ना, ये टेबल बनाना सीखिए। ये कोशिश करिए कि पदों को पहचाने, विभक्तियों को पहचाने, उनके वचन, लिंग और विभक्तियां ये पहचान कर एक साथ ऐसे लिखना सीखें। तो जब आप इस प्रकार से एक जगह लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी क्रियाएं हैं और हर क्रिया के साथ में कौन कौन से शब्द यूज हो रहे हैं, कौन कौन से पद आ रहे हैं। तो आप इसी अभ्यास को करिएगा, इसी अभ्यास को अपने मन से करिएगा। तब आप जितनी बार करेंगे ना तो आपको तब समझ में आएगा। अभी हम बता रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ग्रैस्प करने में टाइम लगता है। फिर जब आप अपने आप करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये इसलिए यहाँ पर, अब देखिए 2 सह यूज किए गए हैं। अब 2 सह यूज किए गए हैं, एक जगामा के साथ में चला गया, एक अयाचत के साथ में चला गया, क्योंकि आप एक वह जो है वो 2 बार यूज नहीं करेंगे एक ही सेंटेंस में। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में एक ही बार यूज करेंगे। इसी प्रकार से वीर और रामपाद प्रसाद कहा, अब ये आपने एक साथ यूज किए क्योंकि आपने सेंटेंस देखा, जो श्लोक लिखा हुआ है उसमें एक साथ यूज हो रहे हैं। और आर्य भाव पुरस्कृतः ये फिर से यूज किया गया है, ये यूज किया गया है दूसरे वाले सह के लिए, इसलिए वो उसके साथ गया है। तो जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे सेंटेंस बनाने की, वाक्य बनाने की, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये इसके साथ क्यों गया। लेकिन जब आप बनाएंगे, सब वाक्य बनाएंगे, तो वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। हर चीज एक के साथ नहीं जाएगी। तो विशेष पहचानिए, विशेषण पहचानिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये छोटी छोटी बना के दी है अन्वय। इन अन्वयों के साथ में एक एक ऐसे ही चलिए। अयाचत, अयाचत, सह गत्वा अयाचत, फिर उसके साथ में अव्यय लगाइए, सह गत्वा तु अयाचत। किससे अयाचत किया? रामम। राम कौन थे? उनके भाई थे, तो भ्रातरम रामम। कैसे भाई थे? महात्मानम।
और कैसे उनको दिया हुआ अव्यय सत्य पराक्रमम। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसको बनाते जाइए। तो जितने भी द्वितीय विभक्ति में अधिकतर आएंगे वो एक साथ आ जाएंगे। तो अगर आपने विशेष से पहचान लिया, विशेषण उसके लगा दीजिए साथ में। इसी प्रकार से सह को पहचाना, तो सह पहचानने के लिए उसके साथ विशेषण क्या आएगा, आर्य भाव पुरस्कृतः, तो उसके पहले लगा दीजिए। तो एक जब आप विशेष पहचान लेते हैं तो उसके सारे विशेषण उसके साथ रख दीजिए। तो प्रथमा विभक्ति के विशेषण रख दीजिए, द्वितीय विभक्ति के रख दीजिए। इसी प्रकार से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आप धीरे धीरे करके आगे बनाते जाएंगे। तो अभी पहली एक्सरसाइज में आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के विशेष और विशेषणों को पहचानना और क्रियाओं को पहचानना बताया गया है। इसके साथ में आपको अव्यय बताए गए हैं, जिसमें आपके त्वा प्रत्यय लगा हुआ है और कुछ थोड़े से दूसरे अव्यय हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सब लोग करिएगा, ये आपके लिए बहुत काम आएगी। और हम अगले अगला जो 14वां क्रम आपको बताएंगे अगले सेशन में, तब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये इस अभ्यास को करिएगा, और जितने भी पिछले आपने अभी किए हैं उनको लिख लिख के करने की कोशिश करिए या बोल बोल के करने की कोशिश करिएगा। तो आप लोगों को ये सब चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम सेशन को यहीं खत्म करेंगे। और महोदय जी ये ज्यादा ही बड़ा नहीं, इसमें थोड़ा भारी वाला आ गया है। नहीं, भारी नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोगों का अभी लेवल वहां पर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके बताया गया है। लेकिन आप धीरे धीरे जब इसको करेंगे, इसीलिए मैंने कहा अभी केवल एक करिए, बाद में हम लोग करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, एक एक एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी आपको जो बताया गया उसमें कैसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं आपको, ये आपको बताया गया है। अभी आपको चूंकि एक पूरा श्लोक है, अब श्लोक में देखिए केवल 4 लाइनें हैं, श्लोक बड़ा नहीं है, श्लोक में केवल 4 लाइनें हैं, लेकिन उनके शब्दों को पहचानना कौन सा कहाँ है वो आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हर शब्द आपको लगेगा यहां भी लग सकता है वहां भी लग सकता है, तो वो कंफ्यूजन आप कैसे दूर करेंगे। तो ये मैं बताऊंगा तो मैं आपको केवल डायरेक्शन दे सकता हूं कि ऐसे पहचानिए, कि उसमें क्रियाएं पहचान लीजिए, उसकी प्रधान क्रिया पहचानिए, अप्रधान क्रिया पहचानिए, फिर उसके साथ में लगने वाले शब्द बनाइए। अब देखिए सबसे पहली जब आपकी कक्षा हुई थी, जो प्रवेशा की कक्षा थी, प्रवेशा की कक्षा में आपको बताया गया था कि प्रथमा विभक्ति कर्ता के साथ में क्रिया आती है। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो कर्ता और उसके बाद में क्रिया आती है। कर्ता जो है, हम अभी यहां पर क्या बता रहे हैं, क्रिया को सबसे पहले लिखिए, अयाचत क्रिया को सबसे पहले लिखिए, उसके साथ में फिर कर्ता को जोड़िए। तो कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति होती है, तो आपने क्रिया के पहले प्रथमा विभक्ति का कर्ता का रूप लिखा। फिर हमने आपको बोला कि कर्ता के बाद में कर्म लिखिए। कर्म कहाँ आएगा, कर्ता और क्रिया के बीच में आएगा। तो आपने कर्ता के साथ में लिखा सह। अब जैसे जगामा लिखा, जगामा जो थी वो क्रिया की तरह यूज हुई, तो आपने लिखा सह जगामा। सह जो हो गया वो हो गया कर्ता। कहां पे गए, सह जगामा मतलब वह गया, तो सबसे पहले आपने क्रिया लिखी तो मतलब हुआ गया, जगामा। कौन गया, वह गया, सह जगामा। फिर आपने लिखा कर्म, कर्ता के बाद में कर्म आता है, तो कर्म को लिखा सह वनम जगामा, वह वन को गया। अब जब आपने ये 3 शब्द लिख लिए, इन 3 शब्दों के साथ में ये विशेष्य हो गए, सह और वनम, ये विशेष्य हो गए। अब इनके अगर कोई विशेषण भी हैं तो उनको साथ में लिख दीजिए, उसके पहले लिख दीजिए जिसका भी है। प्रथमा विभक्ति का है तो प्रथमा विभक्ति वाले जितने भी विशेषण हैं उसके पहले लिख दीजिए। तो सह वीरह, तो वीरह को पहले लिख दीजिए, तो वीरह सह वनम जगामा। अब वीरह के साथ में राम पाद प्रसाद कह, ये भी आ गया, तो आप उसको भी लिख दीजिए, राम पाद प्रसाद कह वीरह सह वनम जगामा। अब देखिए कितने आसानी से बनता चला जा रहा है शब्द, एक वाक्य बनाना कितना आसान है। ये प्रक्रिया आपको खाली याद करनी है कि आप कैसे पहले क्रिया लिखें, फिर उसके बाद में
कर्ता लिखें, कर्ता के साथ में जितने भी विशेषण हैं वो लिख दें। अब कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म को लिखें, फिर कर्म के जितने भी विशेषण हैं उनको लिख दें, तो अपने आप ही आपके सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, छोटा छोटा अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें, इसीलिए मैंने एक एक लिख दिया है आपको। तो आप धीरे धीरे पूरा कर लेंगे उसको, कोशिश करिएगा। क्लियर हुआ वंदना जी? हाँ जी, करेंगे करेंगे। हाँ, ये सबको करना बड़ा रोल लग है, रहा है। सबको जरूर से करना है, और प्रैक्टिस करिए इस चीज की। तो ये 4 लाइनों में से 3 सेंटेंस बनाने हैं आपको, 3 वाक्य बनाने हैं खाली 4 में से। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप समझ लीजिए सारे सरल हो जाएंगे आपके लिए। अब अगले सेशन में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने केवल एक लिया इस बार के लिए, और पूरा टाइम दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि प्रक्रिया क्या है, नियम क्या है। नियम याद कर लीजिए और उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बाकी जितने भी हैं वो सब बनाइए आप लोग। खाली ये मत बनाइएगा, इसको तो आपको करना ही है, क्योंकि मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। उसके जो पहले के जो आपको पढ़ाए गए हैं श्लोक, उनको भी ऐसे ही बनाइए। ठीक है, चलिए प्रार्थना श्लोक लेते हैं। वंदना जी, हेमलता जी। हाँ जी, हेमा बोलो। हेमा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम् तत्सत्। धन्यवाद हेमा जी। एक छोटी सी टिप और देता हूँ आप लोगों को। जब भी संस्कृत में शब्दों का या वर्णों का जब भी उच्चारण करें, तो हम लोगों ने प्रवेशा की क्लास में ये पढ़ा था कि जो वर्ण हैं वो कुछ स्वर, और हम लोगों ने जब पढ़े थे उस समय, उसमें एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक ऐसे पढ़े थे ना। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जब आप किसी भी वर्ण को जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जितना एक वर्ण में, एक मात्रिक को बोलने में जितना समय लगाते हैं, उसका डबल करेंगे तो द्विमात्रिक हो जाएगा। तो वो द्विमात्रिक वाले को केवल डबल करना है। त्रिमात्रिक होगा तो उसमें 3 टाइम्स उसको करना है। अवग्रह। हाँ, अवग्रह लगता है 3 टाइम में। नहीं, अवग्रह नहीं, जो समय की जो परिभाषा है किसी को बोलने में, किसी भी शब्द को, ह्रस्व और दीर्घ मात्रा में। हाँ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 होते हैं ना। ह्रस्व में जो है वो एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ जो है वो द्विमात्रिक होते हैं, और जो प्लुत होते हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। तो एक मात्रिक जब आप बोलते हैं, जितने समय में आप उसको बोल देते हैं, जैसे आपने भाग भवेत, अब ता आपने बोला भवेत, कितना समय आपने दिया। अब जब आप उसका दीर्घ स्वर बोलेंगे, तो आपको दूसरा, जब जैसे आ बोला, आ, ये आपका ह्रस्व आ हुआ। आ जब आपने बोला तो ये हो गया दीर्घ, और जब आपने बोला आ तो ये हो गया प्लुत। तो आ, इन तीनों में केवल एक अंतर है कि पहले वाले में एक मात्रिक है आ, दूसरे वाले में द्विमात्रिक है। जितना समय आ बोला उसका डबल समय में आपको आ बोलना है, आ। फिर 3 मात्रिक करना है, मतलब आ, उतनी देर तक बोलना है। बस यही अंतर है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। तो यहां पर जब भी कभी आप जो भी शब्द बोल रहे हैं, वो भाव में आके नहीं, बल्कि मात्रिक जो मीटर है ना, वो मीटर चलना चाहिए। ओम कितनी देर बोलना है, सा कितनी देर बोलना है, वाह में एक ही मात्रा लग गई तो ये द्विमात्रिक हो गया। तो सर्वे, तो ऐसे आपको पहचान के शब्दों को बोलना चाहिए, हर वर्ण को पहचान के बोलना चाहिए। कहीं पर ज्यादा, मतलब सा बोलना है, उसको आपने अगर प्लुत में डाल दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सा जो है वो प्लुत का नहीं है, वो ह्रस्व है।
फिर दीर्घ जब वो बन जाता है, जब उसमें कोई मात्रा लग जाती है किसी भी उसमें, तो वो दीर्घ हो जाता है। और प्लुत जब होगा तो आपको आगे लिखा हुआ आएगा, उसमें 3 करके लिखा हुआ आएगा, वहाँ वो प्लुत बन जाते हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस से धीरे धीरे और आएगा। चलिए, समय ज़्यादा हो गया है, क्षमा चाहते हैं, 15 मिनट थोड़े ज़्यादा हो गए। तो महोदय जी, आपको क्षमा कभी नहीं मांगनी है, हमको तो आप पढ़ाते, आप तो हमारे आचार्य। नहीं, आप लोगों के वो दयालुता है, है, पर आप लोग ऐसा नहीं ना, कुछ भी नहीं। हमको आप समय देते, हम इन्हें गिने लोग हैं, तो भी हमको कितना अच्छे से पढ़ाते हैं आप। कोशिश देखिए यही पता नहीं रहती है। जब लोग पहचानेंगे तो पहचानेंगे, पर कितनी सरलता से पढ़ा रहे हैं हमको, और कितनी मेहनत से अपना ज्ञान का निचोड़ दे रहे हैं। नहीं, जब देखिए मेरी कोशिश यही रहती जानेंगे है, लोग। अब ये सब स्लाइडें आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ये सब करता हूँ, तो ये सब उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएं। और कुछ चीज़ें देखिए ऐसी होती हैं जो बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो बस जाएंगी चीज़ें, तो आपके आचरण में आ जाएंगी वो, इसलिए उनको बार बार बोलना भी अच्छा होता है। बार बार बोलने से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आप याद करते हैं तो याद नहीं होती, लेकिन जब आपको कोई पढ़ाता है, बार बार उसको बताता है, तो आपको वो चीज़ें याद होने लगती हैं। तो इसीलिए मैं, देखिए आप लोग जब भी बोलते हैं तो इसीलिए आपसे बोलता हूँ प्रार्थना श्लोक आप लोग बोलिए, क्योंकि आप लोग जितनी बार बोलेंगे, एक तो आपका उच्चारण उसमें शुद्ध हो जाएगा। उच्चारण ही नहीं शुद्ध होगा, बल्कि आपको समझ में आएगा कि किसको कैसे बोलना है। जितने भी श्लोक हैं आप लोगों से इसीलिए बुलवाता हूँ कि आपको समझ में आए कि वो जो श्लोक हैं उनको कैसे बोलना है। कठिनाई होगी क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शब्द पहली बार पढ़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है। मुझको भी समझ में नहीं आता है, तो मैं तो पढ़ता जाता हूँ, बिना उसका अर्थ समझे हुए मैं पढ़ता रहता हूँ। और फिर उसके बाद में दो बार 3 बार उसको जब पढ़ता हूँ तो फिर समझ में आता है कि अच्छा, ये यहाँ से इसमें संधि है, यहाँ पे समास लगा हुआ है, यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं, तो फिर उसका सही प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाता है। तो यही प्रैक्टिस सब लोगों को करनी है, यही पढ़ने का तरीका ही। चलिए, अपना अपना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अगले सेशन में अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।